तो गाइज कल हमने पढ़ लिया था कि सिंगलटन सेट होता क्या है। तो गाइज हम जो है उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कंसिडर द सेट, एक सेट दे रखा है, एक एम्प्टी सेट दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है। तो अब हमें पता लगाना है कि फाइव बी का सबसेट है या नहीं। अब हमने गाइज पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो गाइज हम यहाँ सिंपल डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं कि यहाँ इसका सबसेट होगा। ठीक है, जो एम्प्टी सेट है वो बी का सबसेट होगा। अब यहाँ पे दे रखा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो वन और थ्री है ए में, लेकिन यहाँ पे वन है सिर्फ। तो यहाँ पे आप सब लोग देखोगे अगर थ्री होता तो हम लिख देते, लेकिन गाइज ये है नहीं, थ्री नहीं है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। और थर्ड वाले को देखोगे तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, है या नहीं आपको पता लगाना है। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख पाओगे ए में वन और थ्री है और सी में भी वन और थ्री है। तो गाइज यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फोर्थ वाले को देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बी सी का सबसेट है या नहीं। अब बी को देखते हैं 159। अब यहाँ पे देखोगे 159। तो गाइज ये सबसेट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें वन, यहाँ पे बी में 159 थे और यहाँ पे भी 159 है, तो ये सबसेट हो चुका है। अब गाइज बात करते हैं टेंथ वाले की। अब यहाँ पे सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है यहाँ पे ए ई आई ओ यू, और सेट बी दे रखा है ए बी सी डी। अब यहाँ से पूछा गया ए इज सबसेट ऑफ बी है या नहीं। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, इसमें आई ओ यू भी तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ए ई आई ओ यू है। यहाँ पे ए तो मिल गया, लेकिन गाइज ये ए ई आई ओ यू तो नहीं मिल रहे ना, ये चार, ये चार ये तो नहीं मिल रहे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट, ए इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आराम से। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, लेट सेट ए बी सी आर थ्री सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो गाइज हम जो है जैसे मान के चलते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है, उसमें एक एलिमेंट है वन, एक एलिमेंट दे रखा है। अब हम यहाँ पे क्या लिखा गया कि ए जो सेट है वो बी सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने ए सेट को रख दिया, सेट ए को रख दिया, सेट ए को रख दिया। तो गाइज यहाँ पे बी में आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट में वन है, फिर यहाँ पे टू अलग से लिखा हुआ है। अब गाइज यहाँ पे आप सोचोगे कि ये एक एलिमेंट है। गाइज ये एलिमेंट नहीं है, ये असल में क्या है, ये एक सेट है, ये सेट दिया हुआ है हमें, ये सेट दिया हुआ है, एलिमेंट नहीं है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये वन बी सेट का एलिमेंट है या नहीं, गाइज ये सेट का, ये बी सेट का एलिमेंट नहीं है, ये बी सेट का एलिमेंट नहीं है, ये बी सेट का सेट है एक मतलब बी सेट का के अंदर एक सेट है। और ये जो टू है वो बी का एलिमेंट है, लेकिन ये जो टू है बी का एलिमेंट है, लेकिन ये जो ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है वो एलिमेंट नहीं है, वो गाइस क्या है, सेट है का। और यहाँ पे आप सब लोग देखोगे यहाँ पे सी इसी तरीके से दे रखा है, सी के अंदर दो एलिमेंट है टू और थ्री, और एक सेट है टू, सेट है क्या, वन, सेट क्या है, वन। अब तो यहाँ पे देखोगे ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पे वन आ रहा है तो यहाँ पे भी वन आ गया, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। जबकि गाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए में क्या दे रखा है, एक एलिमेंट। कंडीशन क्या होती है गाइज सबसेट होने की, मैंने आपको बताई थी कि जितने भी एलिमेंट, जैसे ए अगर बी, ए अगर सी का सबसेट है, यहाँ पे ए अगर सी का सबसेट है तो ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सी में भी आना चाहिए। तो गाइज ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ए में तो एक एलिमेंट आ रहा है, सी आ रहा है ना, ए में एक एलिमेंट आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी कि ए में जितने भी एलिमेंट आए वो सी में भी आना चाहिए। अगर ए अगर सी का सबसेट है तो ए में जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट मैंने बोला, एलिमेंट एलिमेंट है वो सी में भी आना चाहिए। तो ए का एलिमेंट क्या है, वन है। अब यहाँ पे आपको दिख गया वन है, लेकिन सी में गाइज यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये एलिमेंट है। गाइज ये एलिमेंट नहीं है, ये असल में क्या है, सेट है। ये असल में क्या है, सेट है, ये सेट दे रखा है, ये वन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सी के अगर एलिमेंट में आपको बताओ तो टू और थ्री है, लेकिन ये ब्रैकेट में दे रखा है, ये क्या असल में सेट है। तो ये एलिमेंट नहीं, आपको एलिमेंट की तरह नहीं इसे देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए वन, ए का जो एलिमेंट है वो क्या है, वन, लेकिन सी में वन आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि सी का जो एलिमेंट है वो क्या है, सिर्फ टू और थ्री ही एलिमेंट है, वन एलिमेंट नहीं है। वन क्या है, वो सबसेट है सी का, सेट सी का, सेट सी का सेट है वो एक, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्योंकि ए एलिमेंट है वन का, वन जो है एलिमेंट है ए का, और क्योंकि वन जो है एलिमेंट सी का नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इज़ ए नॉट सबसेट ऑफ सी। तो गाइस आपको ध्यान के में क्या रखना है, यहाँ पे ये जो दे रखा है ये असल में सेट है का, ये असल में सेट है, ये ऐसा नहीं दे रखा एलिमेंट, ये सेट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 11 जो है समझ में आ गया होगा। और गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे
यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इस तरीके की डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको याद कर लेना है। और गाइज यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर आप इन्हें याद नहीं करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाइज यहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ पे n इज़ अ नेचुरल नंबर, n इज़ अ नेचुरल नंबर, z इज़ अ इंटीजर, q इज़ अ, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो ये q क्या है, रैशनल नंबर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर, और z क्या है, इंटीजर। आपको पता हो कि नेचुरल नंबर 1 2 3, और आपको पता होगा इंटीजर क्या होते हैं, -2 -1 0 1 2, और यहाँ से इधर जाते रहते पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन। अगर यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर इधर से यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से जाओगे तो ये पूरे नेचुरल नंबर ही आएंगे 1 से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि n जो है z का जो है सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं, और इंटीजर क्या होते हैं 1 2, सॉरी इंटीजर ये 1 ये 2, और फिर उसके आगे चलते रहते हैं। तो इंटीजर देखोगे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर भी इसमें इंटीजर में आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, n इज़ अ सबसेट ऑफ z, इंटीजर का सबसेट है। अब इसी तरह z क्या है, z क्या है, q का सबसेट है। तो गाइज़ ये आपको जो है आपको अपने दिमाग से करना है ये कैसे हुआ, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कैसे किया। तो गाइज़ ये आपके लिए होमवर्क है। तो गाइज़ अगर आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया। मान लीजिए अगर कोई भी z है, जैसे आपको पता होगा कि ये p/q की फॉर्म में आता है ना, आपको पता है कोई भी p/q की फॉर्म में आता है। अब आपको पता है कि कोई सा भी अगर आप इंटीजर लोगे, अगर आप कोई सा भी इंटीजर लोगे, जैसे -2 ले लिया मैंने, -3 ले लिया, तो अगर आप इसके नीचे 1 रखोगे ना, तो गाइज ऑब्वियस सी बात है ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा, p/q के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे सब के आगे अगर तुम इंटीजर्स के आगे नीचे 1, इंटीजर्स के नीचे 1 लिख दोगे, तो गाइज वो p/q के फॉर्म में आराम से आ जाएंगे। तो गाइज अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि z असल में जो है q का भी सबसेट है, क्योंकि गाइज अब मैं बोलूँ कि q अगर ये मैं आपको बोलूँ कि 3/4 है, तो गाइज ये ऑब्वियस सी बात है ये रैशनल नंबर है, तो इसे हम 0.75 लिख सकते हैं। अब क्योंकि आप 0.75 को इस तरह इंटीजर नहीं बना सकते, इंटीजर नहीं बना सकते, ये 3/4 लिखा हुआ ये इंटीजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये रैशनल नंबर है, इसलिए आप देख सकते हो कि z जो है q का जो है सबसेट है, लेकिन q जो है z का सबसेट नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्यों। यहाँ पे 3/4 को देखोगे तो ये आपको इंटीजर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि ये क्या है 0.75 लिखा हुआ है, ये जो कि इंटीजर नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये q में तो आ रहा है, q में आ रहा है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। जबकि जो z के जो भी इंटीजर आते हैं z, वो क्या होते हैं, उसे आप जो है p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। आप उसको करना क्या, आपको 1 से डिवाइड कर देना, तो वो p/q की फॉर्म में आ जाएंगे। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको पहली चीज़ समझा दी कि कैसे हुई। आप जो है इसी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये टी क्या है, टी यहाँ पे दे रखा होगा, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं सेट टी क्या दे रखा है, यहाँ पे आप सब लोग देख पाएंगे सेट टी क्या दे रखा है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो गाइज आपको इसकी डेफिनेशन यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन दिख लेगा। जैसे कोई इर्रेशनल नंबर, ये 2 है, ये 3 है, ये पाई, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्योंकि ये अगर जैसे आप देखोगे तो आपको पता होगा पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14 के समथिंग अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं, लेकिन आपको पता है ये चलती जाती है, कोई डिफाइंड नहीं होती, है ना। इस तरीके के नंबर को कहाँ बोलते हैं हम, इर्रेशनल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिफाइंड नहीं होती, अब ये चलते जाते 3.14 के आगे बहुत सारे नंबर आते जाएंगे, तो ये डिफाइंड अच्छे से नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल। तो अब हम बात करने का अब इंटरवल्स की, कि इंटरवल्स होता क्या है। इंटरवल्स एज अ सबसेट्स ऑफ आर, लेट ए भी कोई नंबर दे रखे, कोई भी नंबर दे रखे, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर के सेट को, यानी कि ए भी क्या है, 2 रियल नंबर है। लेट इस तरीके से दे रखा कि ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, या बी बड़ा है ए से, आप ऐसा भी कह सकते हो। देन सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे भाई इस तरीके से कि भाई जो है ए और बी के बीच में आ रहा है। यहाँ पे एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर, इस तरीके से उसमें एक सेट ऐसा दे रखा है, मान लीजिए सेट बी है, सेट ऐसा दे रखा है उसमें कोई भी एलिमेंट, आर्बिटरी एलिमेंट वाई है, और तो भाई वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो ए और बी के बीच में आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एन ओपन सेट, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग देखोगे तो यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, अगर आप देखोगे ठीक से तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें ये जो है सिर्फ लेस देन दे रखा, इक्वल टू नहीं दे रखा, लेस देन और इक्वल टू नहीं दे रखा, सिर्फ यहाँ पे हमने लेस देन दे रखा। तो इस तरीके का साइन आया, तो इसका मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल है।
ओपन इंटरवल अगर इक्वलिटी आता है यहाँ पे, अगर ऐसे इस तरीके की लाइन आती है तो मैं कहता कि ये लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या रखा है, ये लेस देन का साइन आ रखा है, तो मैं क्या कहूँगा, सिर्फ ये लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो इस तरीके के इंटरवल जहाँ पे आपको इस तरीके का साइन नहीं दिखता, ये जैसे लेस देन के नीचे अगर इस तरह का साइन नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये क्या है, ओपन इंटरवल है, इस तरह का साइन नहीं है तो। और इस तरीके के इंटरवल को गाइज आप कैसे डिनोट करते हो, इस तरीके के ब्रैकेट लगा देते हो यहाँ पे ए और बी। तो इसका मतलब है क्या, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर इस तरह के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए और बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी में, ए और ये बी है, जैसे ए और बी में के बीच में जितने भी आएंगे, ए और बी के बीच में जितने भी आएंगे वो सारे एलिमेंट पर ए और बी को छोड़ना है हमें। ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, कोई से भी रियल, कितने भी रियल नंबर आ रहे हैं, उन्हें हमें इस सेट में इंक्लूड करना है, लेकिन ए और बी को नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको बोल दिया गया कि इस तरीके से हमें बताना है, तो आपको क्या बताना है कि ए और बी अगर दो नंबर है, रियल नंबर, तो इनके बीच में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। और लेकिन हमें जो ए और बी को जो है इंक्लूड नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन इंटरवल में होता क्या। ओपन इंटरवल में होता क्या है कि आपको सिर्फ इनके बीच के एलिमेंट्स को निकाल लेना है, इन दोनों को नहीं लेना, इनके बीच के एलिमेंट्स को लेना है। ऑल पॉइंट्स between a and b belongs to open interval a and b where a and b themselves do not belong to this interval। तो गाइज ये यहाँ पे भी वही रामायण लिखी हुई है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज ओपन इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सर्कल यहाँ पे आपने देख लिया, ये ए है ये बी है। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक होलो सर्कल बना देना है, यहाँ पे होलो सर्कल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओपन इंटरवल को। अब बात करते हैं आगे की। द इंटरवल विच कंटेन एंड पॉइंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड टू क्लोज इंटरवल। तो अगर मान लीजिए अगर आपने इस तरीके का अगर कुछ लिखा, इस तरीके से अगर आपने लिखा, तो इस तरीके का इंटरवल को क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओपन इंटरवल में इस तरीके के ब्रैकेट आते हैं, क्लोज में इस तरीके के, ओपन में इस तरीके के। अब क्लोज का मतलब ये होता है कि ए को भी लेना है और बी को भी लेना, और उनके बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें भी लेना है, यानी कि उनके बीच के एलिमेंट को और ए और बी दोनों को लेना है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है ना। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इंटरवल विच कंटेन एंड पॉइंट्स ऑल्सो इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल, यानी कि ए और बी भी अगर इंक्लूड हो जाए इस ओपन इंटरवल में, तो हम क्या कहेंगे, वो क्लोज इंटरवल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक यहाँ पे क्लोज दे रखा है, एक ओपन दे रखा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए इंक्लूड हो, बी इंक्लूड नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करूँ, जैसे ए है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ए पे सॉलिड सर्कल आएगा, ये सॉलिड सर्कल है, ये सॉलिड, और यहाँ पे क्या आएगा, होलो सर्कल। इसका मतलब क्या है कि ए तो इंक्लूड होगा लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा, और ए और बी के जो बीच के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉलिड ब्रैकेट किस पे, ये जो इस तरीके का ब्रैकेट है वो ए पे लगाया था, और यहाँ पे बी के ऊपर जो ओपन ब्रैकेट लगा था, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब ये है कि ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा, और इनके बीच के सारे एलिमेंट जो है वो भी इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये दे रखी है कंडीशन, ए इज लेस देन, ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, और एक्स इज लेस देन बी। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं बी से छोटा है लेकिन ए से ग्रेटर देन है, ए से एक्स जो है बड़ा है या उसके बराबर है, ये दे रखा है। ये क्या दे रखा है, लेस देन और इक्वल टू, ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। दिस इज ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। इसी तरह यहाँ पे अब ओपन दे रखा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लोज दे रखा है। इसका मतलब ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, बी को इंक्लूड करेंगे, और ए और बी के सारे एलिमेंट जो उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। दिस इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी एक्सक्लूडिंग है। तो यहाँ पे ये हमने जो एक इंटरवल देख ली कि इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है सीख लिया है। अब बात करते हैं आगे की ओर। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर दोनों ओपन है, ए और बी दोनों के ब्रैकेट जो ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सॉलिड ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे होलो ब्रैकेट, यहाँ पे होलो होल आएगा, ये होलो है ये पूरा। अगर ए और बी दोनों इंक्लूडेड है तो यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा। अगर ये ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है, तो ए पे सॉलिड आएगा, बी पे होलो आएगा।
और यहाँ पे अगर ए पे ओपन है, बी पे सॉलिड है, तो यहाँ पे अगर ए पे ओपन है और बी पे क्लोज्ड है तो बी पे सॉलिड आएगा, ए पे ओपन आएगा। तो बस यही था गाइज यहाँ पे ओपन और क्लोज इंटरवल का, ये तो बहुत ही आसान सी बात थी। चलो गाइज अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। अब तो गाइज अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट होता क्या है। कंसिडर द सेट 1 और 2, लेट अस राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ सेट 1 एंड 2। यहाँ पे हमें कोई सेट दे रखा है, ये 1 एंड 2 एक सेट है, मान लीजिए एक सेट ए है 1 एंड 2, उसमें दो एलिमेंट है। तो हमें जो इसके सारे सबसेट्स निकालने हैं, अपन क्या क्या इसके सबसेट बना सकते हैं। वी नो दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 1 एंड 2। ऑब्वियस सी बात है, फाई जो है इसका भी सबसेट होगा। वी सी दैट यहाँ पे अगर ये एलिमेंट को अगर इस तरीके से लिख दे तो ये एक अलग सेट बन जाएगा। तो वी सी दैट ये जो एलिमेंट है और ये जो ब्रैकेट में एलिमेंट है, इस सबसेट ऑफ इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। अब मान लीजिए बी अगर ये सेट दे रखा है जिसमें एक 1 जो है एक एलिमेंट है, 1 जो है एक एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ए अगर ए 1 और 2 है, ए अगर 1 और 2 है, ए अगर 1 और 2 है, तो ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि बी में क्या है एक एलिमेंट है 1, ए में क्या है दो एलिमेंट है 1 और 2, तो ए ऑब्वियसली बात है बी का सबसेट है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1 ये जो अगर ये इसे हम जो है सेट बी कह देते हैं, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ये सेट बी है जिसमें एक एलिमेंट है वो क्या है 1। अब यहाँ पे सेट इसे सेट सी कह देते हैं। सेट सी क्या है, सेट सी एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है वो क्या है दो एक एलिमेंट है। और ऑल्सो इसे हम सेट डी दे देते हैं, ये इसमें जो एलिमेंट दो क्या है 1 और एक 2 ये। और एक यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो सेट ई को क्या कह सकते हैं, फाई सेट कह सकते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, यानी कि जो फाई है एम्प्टी सेट वो ए का भी सबसेट है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने पढ़ लिया था। अब सो फाई इज़ सबसेट ऑफ 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 का ऑब्वियस सी बात है ए क्या ए सेट है ये। वी सी दैट यहाँ पे ये जो बी सबसेट है, बी सेट जो है, ये बी सेट को अगर आप देखेंगे ये बी सेट है, एंड ये यहाँ पे सी सेट है, क्योंकि बी क्या है, बी क्या है एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है वो क्या है 1, सी क्या है एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है वो क्या है 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए, यहाँ पे आप देखोगे तो सी और एक ये जो बी है वो ए के सबसेट हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा बी और सी दोनों जो है ए के सबसेट है। वी ऑल्सो नो दैट एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। अब यहाँ पे देखोगे अगर ये डी से मैंने डी बोल दिया, अगर मैंने इसे डी बोल दिया, ये अगर डी है ये है डी है, और ए भी आपको पता है ये भी क्या है 1 और 2 है, तो ऑब्वियसली बात है ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी और डी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, यानी एक दूसरे के सबसेट होंगे। ये तो ऑब्वियसली बात थी कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो ये यहाँ पे ये देख लिया आपने कि यहाँ पे ये जो 1 और 2 है ये इज़ ऑल्सो इज़ अ सबसेट ऑफ ये तो ये ऑब्वियसली बात थी, लेकिन मैंने सिर्फ नाम के लिए इसे डी सेट नाम दे दिया। तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। 10 सेट, यहाँ पे आप सेट ए देखोगे, ये सेट ए है, मान लीजिए ये सेट ए है, हैज़ अ 4 सबसेट्स। यहाँ पे आपको ए के जो 4 सबसेट है वो मिलेंगे। एक तो फाई है, एक ये है, बी है, ये ए है, ये बी है, और एक ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये बी सी डी, और ये सेट है, ये ई है। तो ए के जितने भी सबसेट्स आप बना सकते हो ये हमने बना दिए। ए के ये सारे क्या हैं सबसेट्स हैं, ये क्या सारे ए के सबसेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अगर इन्हें इस तरीके से अगर अरेंज कर दोगे, अगर इन सेट्स को अगर आप अरेंज कर दोगे तो ये इस तरीके से हो जाएंगे 1 1, ये 1 ब्रैकेट में, ये 1, ये ब्रैकेट में 2, और यहाँ पे 1 और ब्रैकेट में 2। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके के सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। ऐसा सेट जिसमें एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं अगर वो आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट। अ सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ। यहाँ पे हमने इसका अगर पावर सेट निकालेंगे तो ये पावर सेट आ गया। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखोगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी
पी और उसके आगे ये इस तरीके से अगर आप लिख दोगे तो ये क्या डिनोट करता है, पावर सेट ऑफ ए। पी का मतलब पावर, यहाँ से इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे आप सब लोग ने देख लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक दे रखा था सेट ए, इस तरीके से दे रखा था, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। तो अगर हम पावर सेट देखेंगे ए का, तो यहाँ पे हमने जो है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट थे यहाँ पे उन्हें जो है लिस्ट कर लिया, उन्हें सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके का सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। तो गाइज अगर आपको पता करना है कि किसी कोई सा सेट ए है, मान लीजिए कोई सा सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एम है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो क्या आएंगे, 2 की पावर एम। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा था, एक सेट दे रखा था, उसमें 2 एलिमेंट्स थे। अगर मेरे से कोई पूछता कि भाई मुझे बताओ कि मतलब ये जो पावर सेट आएगा ए का, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एक कितने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सबसेट्स बना सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता, यहाँ पे 2 दे रखा था तो मैं ये 2 करता और 2 की पावर 2 आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाते, 4 आ जाता। तो इसका मतलब क्या है कि ए अगर सेट है तो उसके मैं मैक्सिमम कितने सबसेट बना सकता हूँ, 4 बना सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे यही देख रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए इज कॉल्ड 2⁻m। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। तो गाइस हम बात करते हैं कि अब ये जो यूनिवर्सल सेट है ये क्या होता है। तो हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल सेट असल में है क्या। तो गाइस मैंने अगर आपको पूछूं, इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल इन वर्ल्ड। यहाँ से आपको पता चल गया होगा यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, सब कुछ। अगर मैं बोलूँ इंडिया में ए सेट ए क्या है, ऑल पीपल लिव इन इंडिया, ऑल पीपल लिव इन इंडिया, ये ठीक है। ऑल सेट ए क्या है, ऑल पीपल लिव इन इंडिया। और सेट बी क्या दे रखा है, सेट बी क्या दे रखा, ऑल पीपल लिव इन अमेरिका, अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं। और सेट सी क्या दे रखा है, पीपल लिव इन रशिया। यानी कि ए सेट क्या दे रखा है, भारत में कितने लोग रहते हैं। सेट बी क्या दे रखा है, अमेरिका में कितने लोग रहते हैं। सेट सी क्या दे रखा है, रशिया में कितने लोग रहते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसका यूनिवर्सल क्या होगा, जिसमें जो है सारे लोग जो इंक्लूड हो जाए, सारे देश के लोग, तो गाइज वो क्या आएगा, वो हमारी क्या आएगी, मतलब पूरा वर्ल्ड। यूनिवर्सल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ल्ड। क्योंकि ये वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे ये जो सेट है के जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जितने भी सेट हैं, उनके जितने भी सेट अवेलेबल, उनका जो सारे एलिमेंट्स है वो इंक्लूड हो जाए। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे सेट्स के जो एलिमेंट है वो इंक्लूड हो जाए। और ऐसा नहीं कि इसके बराबर ही होगा, इनके मतलब इसमें जैसे ए बी और सी में जितने एलिमेंट्स हैं इसमें भी इतने आएंगे। गाइस यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता, गाइस यूनिवर्सल सेट में ऐसा होता क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है वो तो आएंगे, जैसे ए बी सी में जितने एलिमेंट्स हैं वो तो आएंगे, उसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। इस तरीके के सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसमें जो है सारे सेट्स के जो एलिमेंट है वो आ जाए और उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट कहते कैसे हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी स्कूल है, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन योर स्कूल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन योर स्कूल। सेट बी क्या है, 11वीं के बच्चों का सेट है, आप ही के स्कूल का। सेट सी क्या है, 10वीं के बच्चों का सेट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बी क्या है, 11वीं के बच्चों का सेट है, सी क्या है, 10वीं के बच्चों का सेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिवर्सल क्या होगा, तो गाइज ऑब्वियस सी बात है सेट ए होगा यूनिवर्सल। क्यों, क्योंकि इसमें बी भी इंक्लूड हो रहा है, सेट बी के एलिमेंट भी इंक्लूड हो रहे हैं, सेट सी के भी आ रहे हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9वीं और 5वीं 6ठी और छोटी क्लासेज और बड़ी जैसे 12th की बच्चे भी आएंगे। तो गाइज यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, ए है। तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सल सेट होता क्या, जिसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो, सारे, और दूसरे एक्स्ट्रा भी इंक्लूड हो। तो गाइज यहाँ से यूनिवर्सल से समझ में आ जाता है यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सारे जो है एलिमेंट्स आ जाएं। तो इस तरीके से सेट को डिनोट कैसे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है।